नमस्कार दोस्तों, यह कहानी त्रिपुरा राज्य के एक छोटे से गांव नैदी की सच्चाई घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी जिसका नाम दोस्तों दीक्षा होता है। दीक्षा घर पर ससुर के साथ रहती थी और जो है ससुर था उसका नाम था किशोर। किशोर घर पर ही जो खेती गृहस्थी का काम किया करता था और अपने जो है बहू दीक्षा के साथ ही रहता था। दीक्षा का पति होता था दोस्तों, वे नोएडा में एक लोहा फैक्ट्री में जो है काम किया करता था और यह सब करके जो है थोड़ा बहुत ही कमा भी लेता था और डेली मतलब महीने में उससे कुछ ना कुछ पैसा बचाकर दीक्षा के पास भेज दिया करता था। दीक्षा उसी से जो है अपना घर का खर्चा चलाया करती थी। लेकिन जो दीक्षा थी वह बहुत ही लचोर किस्म की महिला थी। जहाँ कहीं भी अपने अजनबी पुरुष लड़के को देखती थी तो वह उनसे बातें करने लग जाती थी। उससे बातें करना जो है बहुत ज़्यादा पसंद था। घर पर जब वह होती है तो वह अपने ससुर किशोर के पास जो है बैठकर भी बातें करती थी। जो किशोर था वह काफ़ी रंगीन मिजाजी इंसान था। जब भी वह दीक्षा को देखता था तो देखता ही रह जाया करता था। और जो दीक्षा थी दोस्तों, वो भी अपनी ज़रूरतों को हमेशा पूरा करने के लिए चक्कर में लगी रहती थी। और उसके कितने ऐसे इंसान के साथ सेटिंग भी थी। जब भी उसका मन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाता था तो वह जो है उन लोगों को रात में जो है अपने कमरे में बुला लिया करती थी और बुलाने के बाद उसके साथ लग जाती थी। क्योंकि जो दीक्षा का पति होता था वह उस लायक होता ही नहीं था। बहुत ही दुबला पतला कमज़ोर इंसान था। उससे उसका जो है कुछ भी नहीं होता था। इसलिए वह अपने काम को जो है लेकर हमेशा परदेश में ही रहता था। घर पर जो है वह बहुत कम आता था। आता भी था तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 20 से 30 दिन ही रहकर चला जाया करता था। फिर वह वापस अपने काम पर चला जाता था। और दीक्षा की शादी का लगभग दोस्तों 15 से 17 महीने बीत चुके थे। बीत जाने के बाद माँ नहीं बन पाई थी क्योंकि उसका जो पति था वह उस लायक था ही नहीं और वह तो जो है उसकी ज़रूरतों को ढंग से पूरा भी नहीं कर पाता था। जिस वजह से दीक्षा को रोज़ रोज़ रात को जो है लोगों के घर पर बुलाना पड़ता था। दोस्तों इसी प्रकार से एक दिन की बात है जो दीक्षा थी वह रात में समय में अपने घर के पड़ोस की ही जो है एक लड़के को कमरे में बुलाई हुई थी। और दोस्तों होता क्या है कि बुलाने के बाद उसके साथ मिलकर अपना कार्यक्रम कर रही होती है। उसी दौरान उसका जो ससुर था किशोर वह उसको उस लड़के के साथ करते हुए देख लेता है और जो दीक्षा थी वो भी उसी दरमियान अपने ससुर को देख लेती है। उसके बाद दोस्तों वह जो है काफ़ी घबरा जाती है और जो लड़का था वह तो डर के मारे अपने घर भाग जाता है। लेकिन जो दीक्षा थी वह बेचारी सोचने लगती है कि अब जो है इसका क्या होगा। इसका तो ससुर उसे देख चुका था। फिर दोस्तों वह अपने ससुर किशोर को जो है कमरे में जाती है और जाने के बाद दोस्तों अपने ससुर के पैर पर गिरकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि ससुर जी देखिए, मैं जो भी हूँ अभी मैं बहुत ही नादान हूँ। इसलिए नादानी में अक्सर तो गलतियाँ हो ही जाती है। आप मुझे जो है अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। लेकिन इस बात को जो है आप किसी को अपने बताइएगा नहीं, खास करके अपने बेटे से भी बताइएगा नहीं, वरना जो है आपका बेटा तो मुझे मार ही देगा, घर से बाहर भी निकाल देगा। उसके बाद दोस्तों जो किशोर था वह अपने बहू दीक्षा से कहता है कि अरे बहू, खाम तुम इतना परेशान हो रही हो। मैं भाला कहाँ जो है अपने बेटे को तुम्हारे बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो जो है तुम्हें पसंद करता हूँ। जब भी देखता हूँ तो मैं तुम्हें जो है पाने की चाहत रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ। लेकिन तुम तो दूसरे लोगों को रोज़ रात में अपने कमरे में बुलाती हो और मुझे एक बार भी जो है इशारा नहीं देती हो। फिर उसके बाद दोस्तों जो दीक्षा थी वो भी अपने ससुर किशोर से कहती है कि अरे ससुर जी, मैं तो सोच रही थी कि आप इस लायक हैं ही नहीं और आपका उम्र भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन दोस्तों वो बोलता है कि इस उम्र में तो काफ़ी जोश होता है। उसके बाद जो किशोर था वह दीक्षा से कहता है कि अरे दीक्षा, तुम तो एक बार मुझे मौका दो। यहीं देख कर कि यदि मैं तुम्हें जन्नत में नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम किशोर नहीं। उसके बाद दोस्तों जो दीक्षा होती है वह किशोर को जो है एक बार मौका दे देती है। मौका पाकर जो किशोर था वह दीक्षा को इस कदर स्वर्ग में पहुंचा देता है कि दोस्तों उसकी सारी ज़रूरत और इच्छाएं जो है साल भर में पूरी नहीं हो पाई थी वो पूरी हो जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर अपना कार्यक्रम करते हैं और अपने अपने ज़रूरतों को जो है पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उस रात के घटना के बाद जो दीक्षा थी अब उसे जो है अपने ससुर की आदत पड़ जाती है।
जो वह दूसरे लोगों को जो है रात में अपने कमरे में बुलाती थी, तो वह उनको बुलाना बंद कर देती है और रोज़ को जो है अपने ससुर के कमरे में जो है आने जाने लगती है और अपने ससुर के ज़रूरतों को जो है पूरा करने लगती है। दोस्तों, इसी प्रकार से एक दिन दीक्षा जो है अपने ससुर के कमरे में जाती है और जाने के बाद क्या होता है कि उसका अपना कार्यक्रम करने लगता है, दोनों आदमी मिलकर मतलब करने लगती है। तभी बोल देती है तो उसका ससुर था वो उससे मना कर देता है, कहता है कि जो है आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए जाओ तुम अपने कमरे में जो है सो जाओ, लेट जाओ। लेकिन जो दीक्षा थी वो तो अपने ससुर से कहने लगती है कि ससुर जी, दरअसल आज मेरा मन अंदर से काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो चुका है, इसलिए जो है आप एक बार आप मेरी जो है ज़रूरतों को समझिए और पूरा कर दीजिए, इसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। फिर अंत में जो किशोर था दोस्तों अपना बहु दीक्षा की बात मानकर उसके साथ जो है कार्यक्रम करने लगता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद वह अपना कार्यक्रम भी जो है ख़त्म कर लेता है। उसके बाद दोस्तों जो दीक्षा थी वह अपने ससुर किशोर से जो है काफ़ी नाराज़ हो जाती है और जानबूझकर वहीं पर जो है सोई रह जाती है, उठकर अपने कमरे में भी नहीं जाती है। तो किशोर जो था वह दीक्षा से कहता है कि देखो अब तो जो कार्यक्रम भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए जल्दी से तुम साफ़ सफाई कर लो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन दोस्तों जो दीक्षा थी वह किशोर से कहती है कि देखो सबका जो है किया धारा तुम्हारा है, तुम ही साफ करो। उसके बाद दोस्तों जब किशोर अपनी बहू दीक्षा की इतनी बात सुनता है तो वह जो है काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि यह कैसी महिलाएं है, अपनी खुद की साफ़ सफाई नहीं कर पाती है और मुझे करने के लिए जो है बोल रही है। तो दोस्तों दीक्षा की वह समझाता है कि देखो कार्यक्रम करने के बाद महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि वह जो है अपना साफ़ सफाई करे, बल्कि मर्दों का नहीं। उसके बाद दोस्तों जो दीक्षा थी वह आकर अपने कमरे में जो है सो जाती है। लेकिन दोस्तों जब दूसरे दिन जो है रात होती है तो वह अपने ससुर किशोर के जो है कमरे में नहीं जाती है, क्योंकि वह तो उससे पहले ही नाराज़ हो चुकी थी। उसके बाद जो किशोर होता है उसका एकाएक जो है रात में मन बन जाता है, तो अपने बहू दीक्षा के कमरे में लेकर चला जाता है। तो वहाँ देखता है कि जो दीक्षा है वह फिर से सो गई है, उसी लड़के को अपने कमरे में बुलाकर जो है कार्यक्रम कर रही है। तो वहाँ यह देखकर जो है काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिरकार जो है उसका बहू दीक्षा है वह कितना लासूर है और मेरे रहते हुए फिर जो है दूसरे लड़के को अपने कमरे में बुलाई है, यह कितनी जो है घटिया है हरकत है। इसके बाद वह लड़का से चला जाता है वहाँ से। दोस्तों जो दीक्षा थी वहाँ लेटी की रह जाती है और किशोर उसे पूछता है कि अरे दीक्षा, तुम तो बोली थी कि आज के बाद मैं दूसरे लड़के को टच भी नहीं करूँ, घर में भी नहीं बुलाऊंगी, लेकिन तुम तो जो है आज ये कर रही थी। उसके बाद जो दीक्षा थी वह बोलती है कि ससुर जी, किशोर से कहती है कि मैं सोची थी कि तुम भी उस लायक नहीं हो, अपने बेटे के जैसा ही हो, तुम्हारा बेटा भी मेरे ज़रूरतों को ढंग से पूरा नहीं कर पाता है और तुम भी जो है नहीं कर पाते हो। कल रात जब मैं तुम्हारे कमरे में गई थी तो अपना कार्यक्रम बहुत जल्दी जो है ख़त्म कर लिया था। जब साफ़ सफाई करने के लिए मैं तुमको बोली तो तुम भी जो है उल्टे ही मुझे बोलने लगे, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का जो है संबंध कार्यक्रम नहीं करना चाहती हूँ और आज के बाद जो है तुम भी मेरे कमरे में मत आना। उसके बाद दोस्तों जब किशोर होता है वह अपने बहू दीक्षा की दोस्तों इतनी बात सुनता है तो वह बहू दीक्षा को धमकियाँ देने लगता है, कहता है यदि तुम मेरे कमरे में जो है रात के समय में नहीं आओगी तो तुम्हारे बारे में जो है मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बयां कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों दीक्षा होती है वह भी ससुर को कहती है कि मेरे बारे में अपने बेटे को बता दोगे तो मैं भी तुम्हारे बारे में तुम्हारे बेटे को जो है बता दूंगी। उसके बाद दोस्तों जब जो किशोर था अपने बहू दीक्षा को जो कहती है बात सुनता है तो दोस्तों वह जो है काफ़ी सोचने लगता है कि फिर यही सोचकर जो किशोर था वह अपने बहू दीक्षा के कदमों में जाकर गिरकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि देख बहू, अब तू सुधर जा, जो कुछ भी हम दोनों के बीच में अक्सर यहीं तक सीमित रहने दे कि तुम दूसरों लोगों को घर पर रात में मत बुलाया करो और जो तुम्हारी ज़रूरत है आज के बाद मैं ही पूरा करूँगा। उसके बाद दोस्तों जो दीक्षा थी वह भी अपना ससुर की बात मान लेती है और दोस्तों अपनी ज़रूरत को अपने ससुर के साथ पूरा करने लगती है। फिर दोस्तों उन दोनों को जो है अपनी अपनी ज़रूरतें पूरा करते हुए लगभग 5 साल जो है
समय महीने का समय बीत चुका था, 5 साल का मतलब दिन बीत चुका था। तो एक दिन अचानक जो दीक्षा का पति होता है वह परदेश से घर पर चला आता है। और दोस्तों उस समय रात के करीब 12 या 1 बज रहे होंगे। जब आता है तो अपने पत्नी के कमरे में जाता है, तो वह देखता है कि उसकी जो पत्नी दीक्षा है वह उसके पति किशोर के साथ मिलकर जो है अपना कार्यक्रम ज़रूरत पूरा कर रही है। तो दोस्तों देख के पैरों तले उसके ज़मीन की सजाते हैं, वह पागल हो जाता है। जो किशोर था दोस्तों वो भी अपने बेटे से कहने लगता है कि दरअसल जो है बेटा बहुत ही लाचार है। तुम्हारे परदेश जाने के बाद रोज़ रात को लड़कियों को कमरे में बुलाती है और बुलाने के बाद अपनी ज़रूरत पूरा करती है। इसलिए जब मैं इसको दूसरे के साथ देखता हूँ तो मुझे रहा नहीं गया, और मैं भी सोचा कि यदि घर की बात बाहर जाएगी तो हमारी जो है काफ़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना जो है मैं खुद ही अपने बहू के जो है ज़रूरत को पूरा करूं और घर की बात जो है घर में रखूं। जो बहू दीक्षा है वह उस लायक नहीं है। इस रोज़ नए नए लोगों की जो है ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो है अब तो जो है तुम आ गए हो, खुद ही इसको संभालो। फिर दोस्तों इतना कहकर जो किशोर था वह अपने बहू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन दोस्तों जो दीक्षा होती है, दीक्षा का जो पति था वह सोचता रहता है कि पूरा रात वह सोचता है कि जब सुबह होता है तो वह अपनी पत्नी दीक्षा को कहता है कि देख दीक्षा, जो है अब तुम गांव में रहने लायक नहीं हो, तुम बिगड़ चुकी हो, इसलिए तुम अब मेरे साथ प्रदेश चलना होगा। यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारे ज़रूरतों को जो है पूरा कर दिया करूँगा और तुम खुश भी रहोगी। बस एक शहर है। दीक्षा थी, वह अपनी पति से कहता है कि कैसे रख सकते हो मुझे, क्योंकि तुम तो उस लायक हो ही नहीं। तो उसका जो पति था वह कहता है कि देखो अब मैं जो पहले जैसा नहीं रहा, मैंने जो है अपना इलाज करवा लिया है और मैं इलाज करवा के आया हूँ। यदि विश्वास नहीं है तो एक बार तुम मेरे साथ कार्यक्रम करके देख लो। उसके बाद दोस्तों जो दीक्षा होती है वह अपने पति की बात मानकर जो है उसके साथ कार्यक्रम करती है। तो सच में दोस्तों उसे सुख का जो है अनुभव प्राप्त होता है। तो वह उसकी बात मानकर जो है दोस्तों फिर से दोनों एक साथ 2 दिन तक घर पर आते हैं। और दोस्तों एक दिन सुबह ही जो है दीक्षा का पति था वह दीक्षा को अपने साथ प्रदेश लेकर चला जाता है। और दोस्तों अभी वे लोग जो प्रदेश में ही रह रहे हैं और जो किशोर था वह भी जो है घर पर अपना किसी तरह से जीव का पालन चला रहा है। दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई।